जय श्री महाकाल किसान साथियों। मैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा ज़िले के नलखेड़ा तहसील के ग्राम धनौरा से एक छोटा सा किसान। मैंने अभी पिछले विगत 2 दिनों पहले एक वीडियो डाला था जिसमें किसान भाइयों से आग्रह किया था कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना वीडियो पहुँचे और हमें भाव मिले, लेकिन शायद किसानों तक वीडियो नहीं पहुँच पाया। और तो मेरा मानना ये है कि जब तक हम किसान लोग मुद्दा नहीं उठाएंगे तब तक शासन इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि शासन को भाव से कोई मतलब नहीं। समस्या हमें है तो मुद्दा हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसान संगठित नहीं होगा तब तक हमें 6000। वास्तविकता क्या है कि अगर हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान देश है और इस देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई गाठे में जा रहा है तो जितेंद्र जी उसका कारण है कि वो किसान जा रहा है। जी भाई। और सरकारें, एक सरकार पे इल्ज़ाम नहीं है, चाहे कोई भी सरकार आई है, हमारे देश में 2-3 भांति की पार्टियां चल रही हैं, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य किसी दल की सरकार हो। सरकार कोई भी आती है किसानों पर ध्यान नहीं देती है। भाई साहब मैं बताऊं आपको, तो मेरा मानना ये है कि थोड़ी सी आप मेरी बात सुनिए। गलतियां पार्टियों की नहीं, गलतियां हम स्वयं किसान कर रहे हैं। किसान में संगठन नहीं है, एकजुटता नहीं है, इसका फायदा पार्टियां उठा रही हैं। किसान तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। किसान का मौन ही किसान की बर्बादी का कारण है। जी। हर व्यक्ति, हर कोई अपनी चीज का मूल्य खुद तय करता है। ये गाड़ी है, इस गाड़ी को हम शोरूम पर लेने गए, हमारी खुद की मंशा से नहीं, ये गाड़ी उसकी कीमत से आई है, उसने जो कीमत बताई है। आज आपके हाथों में ये कड़ा पहने हुए हैं, इसका मोल सुनार उसने किया, सुनार ने किया है। आपके जूतों का मोल दुकानदार ने किया है। लेकिन एक किसान ही ऐसा एक अभागा मनुष्य है, अभागा है, जिसकी फसल का दाम वो खुद तय नहीं कर पाता। जी। आज देख लीजिए आप, मैं इधर आपको बताता हूँ। मान लिया ये केल है, हम इसको 6 महीने से, ये आपको उदाहरण देने के लिए एक केल बताया, इसको 6 महीने से हम परवरिश कर रहे हैं। और जब मार्केट में सब्जी मंडी में जब ये केला जाएगा तो ये 8 से 10 रुपए किलो बिकेगा। आफ्टर मार्केट ये 30-40 बिकता है, पर ये मंडी में 30 से 10 रुपए किलो बिकेगा। तो किसान को आधा तो दलाल खा गए और बाकी बची कुछ सरकार खा गई। तो मेरा निवेदन है कि जब तक संगठन नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक किसान की कोई नहीं सुनेगा। आपका रोना आपको ही रोना है, चाहे आप संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। ये जेम्स बॉन्ड की दवा है, दवाई कंपनी का नाम जेम्स बॉन्ड है। मैं इस कंपनी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ऐसी विभिन्न भांतियों की। ये हमने करीबन 5 लीटर दवाई का स्प्रे किया है, लेकिन 15 लीटर में की दवाई का उसने दे रखा है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसकी 3197 रुपये है, 2447 रुपये में उसने हमको दी है। अब उसने गिफ्ट भी दिया तो उसकी मर्जी से दिया है। तो इसलिए किसान भाइयों, पूरे भारतवर्ष के किसान भाइयों, अभी हमारे मित्र ने बताया कि प्रदेश सरकार से अपील नहीं, मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार से पूरे दिल्ली तक ये बात पहुंचे। पूरे भारतवर्ष के किसान हम भाई हैं, हमारा एक परिवार है, हम एक जैसे हैं। कोई विभिन्न भांतियों की फसल उपज हम करते हैं। हम इस देश के अन्नदाता हैं, हम इस देश के भंडार भरते हैं। हम सोना उगा करके, मिट्टी में खेल करके सोना उगाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारी फसल का दाम हम ही तय करें, ऐसा निश्चय करें। और हम 8000 रुपये हमारी फसल का दाम लगाते हैं, 1500 रुपये उसमें हम बोनस देते हैं, और 6,500 रुपये क्विंटल के प्रति हमारा सोयाबीन का भाव हो, चाहे धान का भाव हो, चाहे गेहूं का भाव हो, किसी भी प्रकार की फसल का दाम हमारी मर्जी से चलना चाहिए। ये जितेंद्र जी, अगर ये जब तक नहीं होगा तब तक देश भी विकसित नहीं। किसान के ऊपर भी ऐसा एक कानून बनना चाहिए ताकि किसान भी अपनी फसल का स्वयं दाम तय कर सके, ताकि उसको आगामी दिनों में किसान को आत्महत्या करना नहीं पड़े और किसान समृद्ध बने। भारत की रीढ़, आत्मा, सभी कुछ किसान को कहा गया है। तो किसान साथियों, आपसे मेरा पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भारत सरकार तक पहुँचाएं, ताकि भारत सरकार भी हम किसान के प्रति एक कानून पारित करें और हम स्वयं हमारी फसल का दाम सुनिश्चित करें। जय जवान जय किसान।